हेलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन लाइव टुडे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हमारा फोकस होने वाला है कुछ नहीं। यस गाइस, कुछ नहीं होगा फोकस। आज मैंने सोचा कि क्यों ना लेट मी टेक यू ऑल टू माय ओन प्रैक्टिस, माय अनफिल्टर्ड प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज मैं अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करूँगी एंड यू गाइस कैन डू इट विद मी। अगर इफ़ यू वांट टू, यू कैन डू इट विद मी। और अगर नहीं देखना चाहते हो तो बस लाइक करके वीडियो देखकर चले जाना, ठीक है। ओके, सो आज की प्रैक्टिस थोड़ी सी इंटेंस भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों से कोई चीज़ नहीं होती है, इफ़ देयर इज़ समथिंग दैट यू आर नॉट एबल टू डू इट, देन जस्ट अवॉइड इट। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को मतलब एक्सटेंड करने की, बहुत ज़्यादा पुश करने की। नो नीड टू डू दैट। जितना कर सकते हो उतना करो, जो नहीं कर पाओ उसे छोड़ देना। ओके, चलो फिर शुरू करें आज की प्रैक्टिस। ओके, थोड़ा सा वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय द वे मैं खुद अपनी प्रैक्टिस में आज बैक बेंड करने वाली हूँ। आई लव डूइंग बैक बेंड्स, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज मैं बैक बेंड्स करने वाली हूँ। बहुत सारे आसनास होंगे बिग बैक बेंड से रिलेटेड जो हम लोग आज करेंगे। अगर आप कर सकते हो डू इट विद मी, अगर नहीं कर सकते हो जस्ट देख लो बस, ठीक है। चलो ओके, थोड़ा सा नेक रोटेशन से स्टार्ट करेंगे। देखो मैं गाइड थोड़ा कम करूँगी तो देखते रहना स्क्रीन पे। ओके, क्लॉकवाइज। मुझे लगा मैंने माइक ऑन नहीं किया है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। थैंक गॉड। अप एंड डाउन। मेक श्योर कि आप मुझे एक बार देख लो कुछ भी करने से पहले, एंड देन फॉलो इट। और रिलीज़। ट्विस्ट ऐड करेंगे, जेंटल ट्विस्ट हमें करने हैं, कंटिन्यूशन में करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे ट्विस्ट को हम लोग। सो टेक वन डीप ब्रेथ, इनहेल एंड स्टार्ट ट्विस्टिंग। Slowly center. Lift up, tabletop position. Cat and cow. एक बार मेक श्योर कि आप मुझे देख लो करने से पहले, एंड देन फॉलो इट।
Okay, now coming into the extended puppy pose. दोनों हाथों को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे and as you exhale, drop your chest down. Keep your hips just above your knees. Slowly lift up, arms back, tuck your toes and lift up into downward facing dog. You can pedal out your knees just a little bit. Don't forget to take a break whenever you need to. आपकी बॉडी को जब भी लगे कि you need rest, थोड़ा सा ब्रेक लेना है, just pause the video and take a break. And now hold करेंगे. Keep your both knees straight, extended, gaze on your knees and hold. Okay, inhale, high plank. Exhale, downward facing dog. One more time. Inhale, high plank. And this time, we're coming into the Ashtanga Namaskar, the one we do in Surya Namaskar. So, drop your knees down, drop your chest down, and exhale, lift up into Cobra pose. Exhale, downward facing dog. Okay, now we're going to do the flow down dog to cobra. As we're going to do the back bend, तो हमें बैक की फ्लेक्सिबिलिटी होनी ज़्यादा ज़रूरी है. तो थोड़ा सा स्पाइन को वार्म अप करेंगे एंड इनहेल करते हुए कोबरा पोज. एक्सहेल डाउन डॉग. Inhale, cobra. Exhale, down dog. Inhale, cobra. Exhale, down dog. आई होप आप सभी लोग ये कर पाओ, बट इन केस कोई भी अगर ऐसा है जो नहीं कर पा रहा है तो वो इस वेरिएशन को ऑप्ट कर सकता है. नीज डाउन. इनहेल कोबरा. Tuck your toes and exhale down dog. Just remember to listen to your body and give it what it need. ज़रूरत नहीं है कोई बहुत ज़्यादा इंटेंस करने की प्रैक्टिस को. आप सभी चीज़ों को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो. Just listen to your body. Let's do this 5 more times. And downward facing dog. Inhale, cobra, and hold. Stay there. Let's hold this position. Keep breathing.
and exhale back to child's pose. Just relax down and drop your head down. Okay, and slowly release, lift up. Okay, now the next practice हम लोग करेंगे on your knees. आपको आना है, come on your knees. अपने knees पे stand करेंगे and अभी अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप रखना, बिल्कुल पास में नहीं रखेंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे. एंड नाउ अपने हाथों को आपको वेस्ट पे रखना है, बैक साइड पे. एंड हम लोग फ्यू बैक बेंड्स करेंगे थोड़ा सा वार्म अप के लिए, मोर वार्म अप के लिए. ओके, नाउ आपको सांस लेते हुए अपने हिप्स को आगे की तरफ पुश करना है. ठीक है, अपने हिप को आगे की तरफ पुश करेंगे एंड अपने दोनों एल्बोज को कोशिश करेंगे एक दूसरे के पास में ले जाने की. ओके, सो इनहेल, पुश योर हिप्स फॉरवर्ड, gaze, you can lift your gaze up अगर comfortable हो तो. if not, just अपने सामने की तरफ देखना. exhale up, inhale back, exhale up. just remember जब आप आगे जाओ तो you need to engage your glutes. अपने hips को एकदम tight करके रखना, glutes को engage करके रखना है. okay, now few more times. this time hold करते हैं. so inhale करते हुए push your hips forward and hold. slowly lift up and release. Just sit back on your heels in Vajrasana, or you can come in child's pose as well. Take few deep breaths, relaxing down your body. Then हम लोग एक और वार्म अप करेंगे, थोड़ा सा और वार्म अप करेंगे बिफोर वी गो फॉर द इंटेंस पोजेस. जो हमारे पोजेस हैं हम उन पर जाने से पहले थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे. Okay, now again lift on your knees. अपने knees पे आ जाओ. This time हम लोग कोशिश करेंगे और अपने heel को grab करके अदर आर्म को एक्सटेंड करने की. सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ वेरिएशन ऑफ कैमल पोज. ठीक है, जिसको हम बाद में करेंगे प्रॉपर फुल कैमल पोज, बट अभी के लिए लेट्स डू इट इन अ हाफ वे. सो इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल कम बैक, इनहेल अप, exhale, come back, continue. Let's do few rounds of this.
आज कहाँ है खरगोश? उठा नहीं आज खरगोश? भेज दो, घूमने दो, मैं घूमूंगा भी तो। अच्छा, 5 मोर राउंड्स करते हैं। लास्ट वन, अपोजिट साइड पे भी। And release. Again, just sit back, relax down. You can come into child's pose to decompress your spine. Now you must be feeling कि आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ रही है, थोड़ी सी आपकी स्पाइन वार्म अप हो गई है। हम धीरे धीरे क्लोज जा रहे हैं हमारे पोजेस पे। And slowly release. Relax down. Okay, now again एक बार और टेबल टॉप पोजीशन पे आएंगे हम लोग। टाइगर पोज इसको कहते हैं आई गेस, इसे हम लोग करेंगे, बट उससे पहले होल्ड करेंगे केवल पोज को थोड़ा सा। अगेन बैक फ्लेक्सिबिलिटी, बैक वार्म अप के लिए ही। तो इनहेल करते हुए जस्ट लिफ्ट योर राइट आर्म अप ऊपर की तरफ और अपने गेज को ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश। एंड ट्राई टू होल्ड हियर। slowly release. स्विच करेंगे लेफ्ट साइड। एंड रिलीज। नाउ इफ यू वांट टू जॉइन मी, आप प्रॉपर पोज इसको करना, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, देन जस्ट यू कैन रिपीट द सीक्वेंस। ठीक है, इसी को आप एक बार और कर सकते हो। एंड इफ समवन जो मुझे फॉलो करेंगे, फुल पोज ट्राई करेंगे, उनके लिए नाउ अपने राइट लेग को आपको एक्सटेंड करना है। टेक योर लेफ्ट आर्म एंड ट्राई टू ग्रैब योर लेफ्ट टोज और योर लेफ्ट एंकल। एंड नाउ इनहेल करते हुए अपने हाथ, अपने हील को हिप से दूर करने की कोशिश। एंड होल्ड, स्टे देयर। स्लोली रिलीज। स्विच करेंगे अपोजिट साइड पे। वेल डन जिसने भी ये किया। अगर कोई नहीं कर पाया तो डोंट वरी, कीप प्रैक्टिसिंग, आपसे भी हो जाएगा। एंड नाउ लेफ्ट साइड पे देखो, रेगुलर प्रैक्टिस है, रॉ प्रैक्टिस है, अनफिल्टर्ड मेरी प्रैक्टिस है। तो हो सकता है फ्यू पीपल आर देयर जिनको बोर हो रहा हो, बट दिस इज व्हाट इट इज गाइस। इट्स ओके अगर आपका बैलेंस भी बिगड़ता है तो दैट्स ओके। अब क्योंकि मेरी ये रॉ प्रैक्टिस है, इस पे मैं कोई फिल्टर नहीं लगा रही हूँ, तो आपको ये भी दिखेगा। एंड रिलीज। लेट्स गेट बैक, sit back in child's pose and relax down.
Okay, slowly release. Relax down. ओके नाउ हमारी बॉडी इनफ वार्म्ड अप हो चुकी है, तो लेट्स गेट ऑन द पोजेस. फर्स्ट पोज मैं करूँगी. फर्स्ट पोज हम लोग करेंगे कैमल पोज. सो इसके लिए टोज की पोजीशन की ऑप्शन इधर आप अनटक करके रख सकते हो और या फिर अपने दोनों टोज को इस तरीके से टक करके रख सकते हो. इट्स योर कॉल. जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर लेना. एंड नाउ just give me a minute guys. Here we have a visitor. No baby no. इसको जब खाना खाने को देते हैं तब ये खाता नहीं है. And he's always eating my mat. Okay. ठीक है. Let's get on our mat again. Now I am keeping my toes untucked. Now inhale करते हुए push your hips forward. As you exhale अपने हाथ को ड्रॉप करेंगे नीचे की तरफ and try to grab your both heels. Just remember to keep pushing your hips forward. Keep your glutes engaged and gaze up. Hold. Now slowly एक एक करके अपने हाथों को again waist पे रखेंगे and lift your body up. Now remember to do a counter pose. So drop your hips down and just come into the child's pose. Extend your arms and drop your head down. Okay, and slowly release, relax down. Now next pose हम लोग करेंगे धनुरासना. तो इसके लिए lie down on your back, on your belly. आपको अपने पेट के बल लेट जाना है. And now again if you want to do it और आपको लगता है आप कर सकते हो then come and try this with me. If आपसे नहीं हो पाता है तो just relax down. मैं एक वेरिएशन आपको बता दूंगी that you can do. तो पहले वेरिएशन बताती हूँ. इफ़ अगर आप वो नहीं कर पाओ तो व्हाट यू नीड टू डू, अपने दोनों एल्बोज को आपको शोल्डर्स के नीचे रखना है एंड देन जस्ट इनहेल करते हुए अपने दोनों नीज को लिफ्ट कर लेना ऊपर की तरफ इस तरीके से. अगर ये थोड़ा ज़्यादा इजी लग रहा हो तो इसी को एक्सटेंड करना, फिर इसी को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करने के लिए अपने आर्म्स पे आके अपनी बॉडी को लिफ्ट कर लेना लाइक दिस. ठीक है, ये दो वेरिएशंस हैं अगर आप प्रॉपर धनुरासन नहीं कर पाओ तो, और अगर कर पाओ तो बहुत ही अच्छा है. ओके, नाउ प्रॉपर धनुरासन के लिए अपने हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, बेंड करेंगे दोनों नीज को एंड ट्राई टू ग्रैब योर बोथ हील्स, बोथ एंकल्स, बोथ टोज, जहाँ तक भी आपका हाथ आ पाए वहाँ पे. आई पर्सनली find it difficult to grab my sole like this, my foot like this. Now inhale करते हुए आपको अपने चेस्ट को लिफ्ट करना है as we do in cobra pose. ठीक है, तो inhale करते हुए lift your chest up और अपने
हील्स को हिप्स से दूर ले जाने की कोशिश. एंड होल्ड. लेट्स स्टे देयर. होल्ड करेंगे. 1, release. Now if you want, आप एक बार और इसे रिपीट कर सकते हो with me. And inhale करते हुए lift your chest up. And relax down. Drop your arms back. Taking few deep breath. अच्छे से अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे. Before we move on, तो अगला पोज हम लोग करने वाले हैं व्हील पोज. सॉरी मैं भूल गई थी. ओके, हम लोग नेक्स्ट पोज करेंगे व्हील पोज. तो उसके लिए यू नीड टू लाई डाउन ऑन योर बैक. अभी आपको अपने पीठ के बल लेट जाना है. जस्ट कम ऑन योर बैक. ओके, नाउ इसका वेरिएशन आई डोंट थिंक इसका कोई वेरिएशन होगा तो सही. लेट मी फाइंड. मैं ढूंढूंगी एंड देन मे बी कभी और हमारी नेक्स्ट क्लास में मैं वेरिएशन आपको बताऊंगी इसका. अभी के लिए आई डोंट थिंक, मेरे को याद नहीं आ रहा है. तो अगर आप ये कर सकते हो देन जस्ट डू इट विद मी. और अगर आप नहीं कर पाओ देन जस्ट रिलैक्स डाउन. ब्रेक ले लो थोड़ा सा. या फिर अगर आपको कोई और पोज करना है तो आप वो भी कर सकते हो. ओके, अभी जो साथ में करेंगे उनके लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है. अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के पास में रखेंगे. बट रिमेंबर, आपकी हथेली आपका पाम नीचे की तरफ फेस करेगा. ठीक है. एंड जब आपका पाम नीचे फेस करेगा तो आपकी फिंगर्स आपके शोल्डर लेवल पे रहेंगी. ठीक है, इस तरीके से शोल्डर लेवल पे. ओके, नाउ दोनों हाथों को ड्रॉप करेंगे. एंड अभी सांस लेते हुए आपको अपने दोनों हाथों को मैट पे पुश करना है और अपने हिप को लिफ्ट करने की कोशिश करनी है. इनहेल करते हुए लिफ्ट योर हिप्स अप एंड पुश योर आर्म्स अप. होल्ड. आई पर्सनली लव दिस पोज. बैक बेंड में यू कैन से दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट पोज. Let's hold here. And slowly release. Relax down, gently come down. Take few deep breaths, maybe knee to chest. I will do 2 more rounds of this. So if you want to, आप मेरे साथ continue कर सकते हो. And if you want to take a break now, then आप break ले लेना. Okay, now just I will sit on my mat now with my knees bent. ये एंट्री का वेरिएशन है. नेक्स्ट वेरिएशन. ठीक है, थोड़ा सा इसमें शोल्डर रोटेशन की एक्स्ट्रा नीड रहती है. शोल्डर रोटेशन आपका होना अगेन ज़रूरी है. दिस गाय अगेन केम. ओके, नाउ दिस टाइम अपने हाथ को यहाँ पे रखना
बैक साइड पे आपको, एंड आपको शोल्डर को रोटेट करना है. तो दिस मे बी डिफ़िकल्ट फॉर समवन जिसको शोल्डर में पेन है. प्लीज़ अवॉइड दिस. अगर आपको शोल्डर कोई इंजरी है तो अवॉइड दिस. एंड अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओ देन अवॉइड. ठीक है, कम्प्लीटली अवॉइड. ओके, नाउ आई विल डू इट. सो एज यू इनहेल एंड लिफ्ट अप. नाउ जब भी नीचे बैठेंगे तो सेम वे में आई विल ट्राई टू सिट, but you can come out of the pose however you want to, and just relax down. Now this one is going to be the last pose हमारा wheel pose पे last variation. ठीक है, so just take a break, few deep breaths. Class is getting a little long. मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना लंबा प्रैक्टिस करूँगी, बट जब भी बैठते हैं मैट पे तो यू जस्ट कीप गोइंग. टाइम का ध्यान नहीं रहता है. Okay, let's complete our practice. इस बार I will try to do the standing one. So I will get into the pose with the standing position. Again, it's your choice. आपकी strength के हिसाब से, आपकी body के हिसाब से ही करना. Listen to your body. अगर आपको लगता है आप standing one नहीं कर सकते हो, then please avoid it. ठीक है, and just take a break. Okay, now I haven't done this बहुत टाइम से, तो देखो हो सकता है कि मैं गिर जाऊं. लेट्स होप कि मुझसे हो जाए. ओके, लेट्स ट्राई. सो इनहेल करते हुए आई विल पुश माय हिप्स फॉरवर्ड एंड कीपिंग माय नीज स्ट्रेट आई विल ट्राई टू गो एज मच डाउन. ओके, नो, दिस इज नॉट राइट. ऐसे नहीं करना है मुझे. ओके, सो आई विल opt नमस्कार आसना. And now just push my hips forward. I don't know कि मेरे बालों को मैं कैसे रखूं. It just disturbs so much. Okay, now push your hips forward. I did it. And hold here. Okay, now slowly lift up. And exhale करते हुए coming down into forward fold. बहुत ज़्यादा deep I won't go. Just this much I guess. You can always bend your knees. अगर आपने wheel pose नहीं भी किया हो तो just come on the mat and do a little forward bend.
and slowly release. Relax down. Okay, now this is going to be the final pose, पक्का last है. This one is because मेरा मन कर रहा है करने का. So I will do some headstand. If you can do it, आप कर सकते हो. Take any wall support अगर आपको चाहिए हो तो आप wall का support ले सकते हो. Whatever you want to do, just do it. ठीक है. Now अगर variation अगर आपसे headstand नहीं होता है तो you can just come in downward facing dog maybe. एंड अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट करना है तो आई विल लेट यू नो बीच में कि आप कहाँ पे होल्ड कर सकते हो. सो प्रॉपर करना है तो मेरे साथ करना. एंड गिव मी अ मिनट. प्रोटेक्शन. ओके नाउ इनहेल करते हुए जस्ट लिफ्ट अप एंड होल्ड. अब अगर आपसे नहीं कर सकते हो प्रॉपर आप हेडस्टैंड तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो. एंड इफ़ यू फील लाइक कि आप कर सकते हो पूरा देन डू इट विद मी. And just sit back in child's pose. And slowly release. Okay, now that's it for my today's practice. अगर आपने पूरा practice साथ में किया है मेरे, then I will advise you to get some rest in Shavasana after this class. ठीक है, थोड़ा सा just lie down on your back and just hold your Shavasana for few minutes. That will be best. थोड़ा सा आपकी body को relaxation भी मिलना ज़रूरी है. And उसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी लाइव. दिस वाज माय अनफिल्टर्ड प्रैक्टिस जो आई पर्सनली लाइक आई डू ऑलमोस्ट एवरी डे आई गेस. लाइक एवरी डे इट्स नॉट अबाउट द बैक बेंड्स ओनली. कभी कभी हिप ओपनर्स भी होते हैं, कभी कभी कुछ डिफरेंट ट्विस्टिंग भी होता है, इन्वर्जन्स भी होते हैं. बट या दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो आई डू इट. And yeah, I guess that's it. Thank you so much for joining me live today. I hope आपको मज़ा आया आप सबको. Don't forget to leave me a comment. आपको next class किस पे topic पे चाहिए, क्या हम लोग next class में हमारे practice करें. I will try to make this video, that video as well, ताकि हम लोग साथ में उसे कर पाएंगे. Okay, until then, thank you so much. Happy practicing. Stay healthy, stay happy. Bye bye.